हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम टेंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हमें टेंस की नॉलेज नहीं है हम करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल सकते। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसे हम दो तरीक़ों से सीखते हैं। पहला, अगर हमारे पास इंग्लिश की इन्वायरमेंट है तो वहाँ हम सुन के इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। वहाँ हमें कोई ग्रामर के रूल्स और टेंस सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर हमारे पास इंग्लिश की इन्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ हम ग्रामर के थ्रू इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर से ही हमें सेंटेंस फॉर्मेशन का पता चलता है। कोई भी कार्य कौन से समय में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में होने वाला है, इन सब चीज़ों को डीपली हम ग्रामर के थ्रू ही जान पाते हैं और विद कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोल पाते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस यानी काल, यानी कि समय। तो टेंस से हमें एक्शन के समय का पता चलता है कि कोई एक्शन हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है। टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, यानी जो समय अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो ये वर्तमान में बोल रही हूँ। तो जो भी कार्य प्रेजेंट यानी वर्तमान को व्यक्त करे वो वर्तमान काल है। इसकी पहचान इस तरह से कर सकते हैं, जैसे किसी भी सेंटेंस के अंत में हूँ, हो, है, हैं आए। जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ तो सेंटेंस के अंत में हूँ आ रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि पढ़ने का काम अभी हो रहा है, यानी प्रेजेंट में हो रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल, यानी बीता हुआ समय। किसी भी सेंटेंस के अंत में था, थे, थी, आया, गया, उठा, बैठा ये सब आए तो समझ लो कि ये पास्ट टेंस की बातें हो रही है। जैसे मैं स्कूल गई थी, मैं सो रही थी। तो इन दोनों सेंटेंसेस में थी से हमें पता चल रहा है कि जो भी एक्शन है वो पास्ट में हो चुकी है, अब नहीं हो रही है। तो जब भी सेंटेंस के अंत में था, थे, थी आए तो समझ लो कि ये पास्ट टेंस की बातें हो रही है। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, यानी आने वाला समय। जब हम फ्यूचर में होने वाले कार्य के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं कल पटना जाऊंगी, मेरी दोस्त मुझसे मिलने आएगी। मैं कल पटना जाऊंगी, तो जाऊंगी से हमें पता चल रहा है कि पटना जाने की जो बात हो रही है वो आज की नहीं हो रही है, कल होने वाली है, यानी फ्यूचर में होने वाली है। तो जिस किसी भी सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी आए तो आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर टेंस की बातें हो रही है। अब ये जो 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों टेंसेस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये टोटल 12 टेंसेस हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन सारे टेंसेस को डिटेल में समझने के लिए सबके सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। तब तक फ़िलहाल इनकी पहचान को समझते हैं। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि अनिश्चित। यह हमें प्रेजेंट समय में हो रहे एक्शन के बारे में बताता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अनसर्टन या इनकम्प्लीट होती है, इसलिए इसे इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान है किसी भी सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आए तो ये समझ लो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे सीता डांस करती है, सीता कब से डांस कर रही है और कब तक करेगी यह समय डिफाइन नहीं है, अनसर्टन है। हम ये कह सकते हैं कि ये सीता की हैबिट्स है। सीता डांस करती है,
सोहन फुटबॉल खेलता है, वे शोर मचाते हैं। तो बेसिकली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट्स की बातें करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में प्रेजेंट मूवमेंट के बारे में बताया जाता है। जो सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं से ख़त्म होते हैं उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। जैसे सीता पढ़ रही है, यानी कि पढ़ने का जो काम है वो जारी है। सीता अभी पढ़ रही है, उसने अभी पढ़ना बंद नहीं किया है, अभी वो कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रही है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि काम पूरा हो चुका है, एकदम परफेक्ट है। जो सेंटेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं से ख़त्म होते हैं वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं, यानी कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। और कई वाक्यों में चुका है का प्रयोग न होकर यह भी सेंस कन्वे होती है, जैसे सीता स्कूल जा चुकी है या सीता स्कूल चली गई है। वह अपना काम खत्म कर चुका है या उसने अपना काम कर दिया है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस में सेम मैसेज कन्वे हो रही है, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी फ़िलहाल इस वीडियो में सारे टेंसेस की पहचान बता रही हूँ। इनके हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे यूज़ करना है वो इन सारे टेंसेस के सेपरेट वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यह टेंस हमें ये बताता है कि कोई काम किसी समय से शुरू होकर आने वाले समय में भी काम जारी रहेगा। जैसे राम 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो राम ने पत्र लिखने का काम 2 घंटे पहले शुरू किया है, लेकिन अभी भी वो लिख ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसकी भी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक फ़र्क है, इस टेंस में किस समय से काम शुरू हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, 9 बजे से या 2005 ईस्वी से। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसी सेंटेंस में कार्य के समय के बारे में बताता है कि वह कार्य कब से हो रहा है। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, वह 2 वर्षों से इस घर में रह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में जो काम शुरू हुआ है वो पास्ट में वो पर्टिकुलर समय से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, इसे सिंपल पास्ट भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, जिस सेंटेंस के अंत में था है, थी है, थे हैं, ये पास्ट टेंस हैं। लेकिन कुछ अधूरे वाक्य भी होते हैं और वो भी पास्ट टेंस ही कहलाते हैं। जैसे वह आया, वह गया, उसने खाया, उसने पढ़ा, उसने लिखा। तो यहाँ भी पास्ट एक्शन की ही बातें हो रही है, लेकिन ये सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। अब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह टेंस हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन पास्ट में हो रहा था या नहीं, बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वे आपस में बात कर रहे थे, वह बस में जा रही थी, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। यह टेंस पास्ट टाइम में हुए कंप्लीट एक्शन के बारे में बताता है। जैसे इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम कंप्लीट एक्शन की बात करते हैं कि कोई कार्य कुछ समय पहले हुआ है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस ये बताता है कि कोई भी कार्य पास्ट में काफ़ी समय पहले हो चुका था। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी आ चुकी थी, मेरे घर पहुंचने से पहले रीता सैर के लिए जा चुकी थी। तो जिस भी सेंटेंस के अंत में चुका था,
चुकी थी, चुके थे, यानी पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे, समय के साथ से का प्रयोग करते हैं। जैसे राम 2 घंटे से स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, वह 3 घंटे से आपका इंतजार कर रही थी। तो इन दोनों सेंटेंसेस में जो काम शुरू हुआ था वो पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय से शुरू हुआ था और आगे भी जारी था, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह। कोई भी कार्य कब से शुरू हुआ है और जारी भी है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी काम पास्ट के किसी समय से शुरू हुआ था और जारी भी था। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। इसकी पहचान है क्रिया के अंत में गा, गे, गी। जैसे राम पटना जाएगा, सीता स्कूल जाएगी, वह गाना गाएगी। तो इन सारे सेंटेंस में कार्य को सब्जेक्ट के द्वारा फ्यूचर में किया जाएगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। जैसे वह शोर मचा रहा होगा, सीमा खाना बना रही होगी, वह अपने बगीचे में घास काट रहा होगा। यानी किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। यानी कि फ्यूचर में कोई भी कार्य किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा। माली पौधे को पानी दे चुका होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन कोई भी कार्य भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा। जब हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात की, वहाँ भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे था, लेकिन वहाँ समय की बात नहीं हो रही थी। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय से कर रहा होगा, यानी कोई भी कार्य किसी पर्टिकुलर समय से कर रहा होगा। जैसे सीता 2 घंटों से एक कथा सुना रही होगी, सुनीता सुबह से पढ़ रही होगी। तो ये सारे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आगे की अपडेट्स मिलती रहे।